हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन। आज हम बनाते हैं मेथी मलाई मटर मशरूम। ये जो सब्ज़ी ज़्यादातर हम होटल में या ढाबा पे जाकर ही खाना पसंद करते हैं, पर आप घर पर मेरे बताए हुए तरीके से ये सब्ज़ी बना के देखिए फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए ढाबा पे या रेस्टोरेंट पे तो खाना भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी घर पे भी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो मेथी मलाई मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पर देसी घी या फिर बटर के साथ भी सब्ज़ी को बना सकते हैं। अब इस ऑयल के अंदर हम 2 छोटे साइज़ के दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे, साथ में 2 काली वाली इलायची, 2 हरी इलायची, 1 तेज पत्ता और साथ में ही डाल देंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ के लहसुन। करीबन 1.5 से 2 इंच मैंने यहाँ अदरक लिया है। अदरक को मैंने रफली कट कर लिया है और टेस्ट के हिसाब से इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे। मैंने यहाँ थोड़े छोटे साइज़ की करीबन 6 से 7 हरी मिर्ची ली हैं। आपके परिवार में जैसा भी तीखा खाते हैं उसी हिसाब से आप यहाँ हरी मिर्ची को ऐड कर दो, क्योंकि आगे हम इसमें लाल मिर्च वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। करीबन जब आप 10-20 सेकंड इसको भून लो, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और उनको रफली कट कर लिया है। बस प्याज को भी अब हमें मीडियम आंच पे ही अच्छे से भूनना है, जब तक कि इनके जो किनारे हैं वो हल्के हल्के से ब्राउन नहीं हो जाते। इस बीच में आपने इसको लगातार चलाते हुए ही भूनना है, ताकि जो प्याज है वो थोड़ा सा कुक भी हो जाए और जले भी नहीं। अभी जब आप देख रहे हो फ्रेंड्स, जो प्याज है वो हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया, थोड़ा सा श्रिंक हो गया, हल्का सा ट्रांसपेरेंट इसका कलर हो गया। बस अभी इसी स्टेज पे इसके अंदर हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो मैंने टमाटरों को रफली कट किया है और मैंने यहाँ पर देसी टमाटर लिए हैं। साथ में ही 3 टेबलस्पून डाल देंगे काजू। आप चाहें तो यहाँ पर मगज के बीज या फिर खसखस यूज़ कर सकते हैं काजू की जगह। बस अब इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे। पानी हमें सिर्फ इतना ही डालना है कि जो टमाटर प्याज वगैरह है वो अच्छे से यहाँ पे गल जाएं। बस ढक्कन लगाकर अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे, या फिर जब तक पकाएंगे जब तक कि जो टमाटर और प्याज है बढ़िया से गल नहीं जाते। करीबन 3 से 4 मिनट इसे मीडियम आंच पर पकाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्याज है वो तो अच्छे से कुक हो चुके हैं, टमाटर भी बढ़िया से यहाँ पे गल गए हैं। बस इससे ज़्यादा अब इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। आँच को बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब जब ये सारा मिक्सचर ठंडा हो जाए उसके बाद हम लेंगे जार और जितना भी ये मिक्सचर है इसके अंदर डाल देंगे। साथ में ही इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने यहाँ करीबन 1/4 कप यूज़ किया है। बस पानी इतना ही डालना है कि जो चीज़ें हमने डाली है, मतलब टमाटर प्याज वगैरह, वो सब बढ़िया से यहाँ पे पिस जाए। बस ढक्कन लगा के इसको अच्छे से पीस लेंगे और एक बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इस पेस्ट को इस स्टेज पे छान भी सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। तो अब इसके बाद हम कढ़ाई के अंदर करीबन 2 टेबलस्पून डाल देंगे ऑयल। मैंने यहाँ राइस ऑयल यूज़ किया। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी या बटर के साथ भी इस सब्ज़ी को बना सकते हो। वैसे फ्रेंड्स, ये मेथी मलाई मटर जो है देसी घी या बटर के साथ ज़्यादा बढ़िया बनती है। अब ये जो तेल है तो हल्का सा गर्म हो जाए, इसी स्टेज पे इसके अंदर हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और इसको मीडियम आंच पे हल्का सा भून लेंगे। कुछ सेकंड भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे पेस्ट जो हमने तैयार किया हुआ है। और मिक्सी में ना काफ़ी सारा पेस्ट लगा हुआ था, तो करीबन मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डाल के, मतलब जार के अंदर पानी डाल के वो पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब बस इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ढक कर हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बीच में आपने इसको 1-2 बार जरूर चलाते रहना है, ताकि जो हमारी पेस्ट है ये जले भी नहीं और अच्छे से यहाँ पे कुक भी हो जाए। तो करीबन 2 से 3 मिनट इसे पकाने के बाद अभी स्टेज पे इसके अंदर हम डाल देंगे मशरूम। मैंने यहाँ करीबन 6 से 7 मीडियम साइज़ के मशरूम लिए हैं और मशरूम को ना करीबन 2 पीस में मैंने कट कर लिया। जो ज़्यादा बड़ा मशरूम था उसको 3 पीस में मैंने यहाँ कट करके यूज़ किया है। करीबन 1/3 कप इसमें डाल देंगे मटर। यहाँ पर मैंने ताज़ा मटर लिया, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। और साथ में 1 गुच्छी मेथी को यहाँ मैंने साफ़ करके यूज़ कर लिया है। तो मेथी के जो पत्ते हैं वो हमें लेने हैं फ्रेंड्स। कोशिश करें आप उसका जो डंठल है वो यूज़ ना करें इस सब्ज़ी के अंदर। तो बस अब साथ में ही इसके नमक भी ऐड कर देंगे। तो नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मीडियम आंच पे इसे
करीबन 2 से 3 मिनट ऐसे ही हम ग्रेवी के साथ इसे कुक करेंगे। इससे जितना भी फ्लेवर है ग्रेवी के अंदर वो सारा मटर मशरूम के अंदर तक जाएगा, जिससे हमारी मेथी मलाई मटर बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब 2-3 मिनट इसे जब आप पका लो, उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे और पानी की जो क्वांटिटी है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। जितनी भी गाढ़ी या पतली आपको ग्रेवी बनानी है उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दो। बस अब इसको ढक्कन लगाकर हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, या फिर जब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारे मटर और मशरूम है बढ़िया से कुक नहीं हो जाते। करीबन 10 मिनट कुक करने के बाद ये हमारी जो मेथी मलाई मटर है ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप दूध की मलाई। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, पर दूध की मलाई से भी जो ये सब्जियाँ बहुत ही बढ़िया बनती है। वैसे इसे आप अपनी पसंद के हिसाब से भी डाल सकते हो, जितनी भी रिच आपको ग्रेवी बनानी है उसी हिसाब से आप यहाँ मलाई भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ मैं करीबन 1 छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस सब्ज़ी के अंदर फ्रेंड्स, लास्ट में आप ऐड करके देखना। बस इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे और उसके बाद बस ढक्कन लगा के आपने सिर्फ 2 मिनट और इसको पकाना है। तो बस ये हमारी मेथी मलाई मटर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब लास्ट में इसमें बारीक चॉप करके धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स आपने देखा मैंने अभी तक कोई भी इसमें खास मसाले यूज़ नहीं किए हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे गरम मसाला वगैरह डाल सकते हैं, पर मैं इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ। बस तैयार है हमारी सिंपल सी मेथी मटर मलाई मशरूम। अभी आँच को हम कर देंगे बंद और इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर लेंगे। अभी हो सकता है आपको थोड़ी सी ये जो सब्ज़ी है इसकी ग्रेवी पतली लग रही हो, पर फ्रेंड्स जब ये ठंडी होती है तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो बस इसे अपनी मनपसंद रोटी, चपाती, पूरी या फिर चावल के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। तो आप इसे ज़रूर बनाना भाई, और बनाने के बाद कैसी लगी सभी को अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो, साथ में ही इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो। और अगर आपको ऐसे ही इजी सी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।